अपने घर में आखिरी रोटी अगर जो बचती, सबसे आखिरी रोटी, उस रोटी को कुत्ते के लिए दो। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके जितने भी शत्रु हैं वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, राहु शांत हो जाता है। हाँ, जिसे राहु ज्यादा परेशान करे तो ये आखिरी रोटी हो, काला कुत्ता मिल जाए फिर तो क्या कहना। तो आप लोगों को पता चल गया, पहली रोटी किसके लिए? गाय के लिए। दूसरी रोटी गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए। और तीसरी आखिरी रोटी, तीसरी तो अपने पति को देना, आखिरी रोटी देना कुत्ते के लिए। ये नियम बनाओ, और जो ऐसे नियम बनाते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। गाय की सेवा गोपाल की ही सेवा है। जो गाय की सेवा कर लेता है वो मान लो कि सबकी सेवा, सब देवताओं की सेवा एक बार में ही हो रही है। आज मैया ने कन्हैया को डांट कर भगा दिया, भाग यहां से। भगवान दौड़ कर गए नंद बाबा के पास और कहने लगे, बाबा आज हमारे घर में किसकी पूजा है? सो नंद बाबा ने कह दिया, लाला आज हमारे घर में इंद्र की पूजा है। भगवान को बड़ा अचंभा हुआ, इंद्र भगवान कब से बन गया? बाबा हम ये पूजा क्यों करते हैं? तो नंद बाबा ने कह दिया, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीरणम जीवनम पयः। हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र मेघों का राजा है, और इंद्र की ही आदेश से ये वर्षा होती है, और वर्षा होगी तभी तो फसल होगी, तभी तो घास होगी, घास होगी तभी तो गैया घास खाएंगी, और घास नहीं खाएंगी तो दूध कैसे देंगी, और दूध होगा तो व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो धन होगा, और धन होगा तभी तो सुख होगा। भगवान ने उत्तर दिया कि बाबा जरूरी नहीं कि जीवन में धन होगा तभी सुख होगा। बड़े बड़े धनवान भी संसार में दुखी रहते हैं। इसलिए वास्तव में अगर सुख चाहते हो, ये धन कभी आपको सुख दुख नहीं देता, तो कर्मों के अनुसार दुख सुख हमें प्राप्त होते हैं। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसी करनी वैसी। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही प्राप्त होगा। अब ये बताइए कि इसमें इंद्र क्या करेगा? बाबा कहने लगे, लाला तेरी बात तो सही है, लेकिन अगर हम ब्रजवासियों ने एक बार किसी देवता की पूजा कर भी दी तो क्या बुराई है? भगवान कहने लगे, पूजा में बुराई नहीं है, लेकिन सच्चे देवता की करो तो अच्छी बात है। कहाँ ये नकली इंद्र को लेकर बैठे हो? ब्रज का सच्चा देवता कौन है आपको पता है? कह दिया नहीं, तू ही बता दे। कह दिया, ब्रज को सच्चा देवता है गिरिराज, और जो गिरिराज बाबा की पूजा करेगा उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा कहने लगे, लाला तेरी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये परंपरा तो पूरे ब्रजमंडल की है। सब ब्रज गोप, जितने भी गोप हैं, ब्रजवासी हैं, ये 84 कोस में सभी इंद्र की पूजा करते हैं। अब हम तो तेरी बात मान भी लेंगे, लेकिन ये ब्रजवासी तो नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा, बुलाओ सबको, मैं समझाता हूँ। सारे ब्रजवासियों को समझाने लगे, ब्रजवासियों हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? सबने कह दिया, इंद्र वर्षा करता है। भगवान ने कह दिया, एक काम करो, आधे ब्रजवासी पूजा मत करो, आधे ब्रजवासी पूजा करो। उससे क्या होगा? उससे परीक्षण हो जाएगा कि जिसने पूजा करी है उसके खेत तो लबालब भर जाएंगे, और जाने पूजा ना करी वहाँ के खेत सूखे रह जाएंगे। सब ब्रजवासियों की आंखें खुल गई, भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
भगवान ने समझाया कि इंद्र का काम है पूजा करना, इंद्र का काम है वर्षा करना, चाहे उसकी पूजा करो या ना करो। और जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां भी तो वर्षा होती है ना। ब्रजवासी कहने लगे लाला बात तो तेरी सही है, लेकिन हम पूजा करें तो करें क्यों? भगवान ने आखिरी में कह दिया, ये बताओ, इंद्र की पूजा करते करते जीवन बिता दिया, आज तक इंद्र को किसी ने देखा है क्या? सबने कह दिया नहीं देखा। और हमारा देवता इतना सच्चा है कि एक बार बुलाओगे सो ही प्रकट है जाएगो। तो जो प्रकट है जाए वो देवता सच्चा के जो कभी आए ना वो सच्चा? ब्रजवासी कहने लगे जो प्रकट हो जाएगा वो सच्चा। तो भैया हमारा देवता तो सच्चा है, अगर विश्वास नहीं है तो चलो पूजा करने के लिए, वो प्रकट होकर दर्शन देगा। सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। भगवान ने कहा सुनो जी, जो भी बनाया है वो हमारे गिरिराज बाबा को भोग लगेगा। कह दिया ठीक है। सब ने अपने अपने पकवान लेकर गाड़ियों में रखे और क्या सुंदर सुंदर पकवान बने हैं। वैसे तो पकवान रखे ही हैं सवेरे से, लेकिन फिर भी हम अगर बाबा का भोग लगाना चाहते हैं, सामने बाबा विराजे हैं और मन से ही भगवान के लिए भोग बना लो। ये तो भोग रखे ही हैं, ये मत सोचना कि ये भी मिल जाएंगे तुम्हें, ये कल मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अभी जो भोग लगाना है खर्चा ही नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति ऐसे हाथ खाली लेकर और सूखी रोटी लेकर लगा लगा कर खा रहा था। दूसरे ने देखा, उसने पूछा क्यों भैया ये तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, ऐसे रोटी लगा लगा कर क्यों खा रहा है? उसने कहा गरीब आदमी हूँ, रोटी तो मिल गई लेकिन सब्जी थी नहीं, सो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में चटनी रखी है तो उस चटनी की सोच सोच कर रोटी को लगा लगा कर खा रहा हूँ। दूसरे ने कहा पागल आदमी, सोच ही रहा है तो रबड़ी की काय को नहीं सोचता, चटनी की काय को सोच रहा है? जब सोचना ही है तो अच्छा सोचो। तो हम भी जब सोच ही रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, और वैसे समझ में ना आए तो हम लिस्ट बोल रहे हैं, जिसको जो आइटम अच्छा लगे वो बना लेना ठाकुर जी के लिए। क्या क्या बना है? खुरचन है खीर, मोहन खीर, सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मटरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सोहाई है, भुजिया नमकीन सेव गटिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मदम श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोले गिरिराज महाराज की। तो भगवान के भोग लगाने के लिए सभी ब्रजवासी चलने लगे। तो आइए हम लोग भी गिरिराज बाबा का भोग लगाने के लिए चलेंगे। पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे, फिर जितने यजमान बैठे हैं ये लोग पूजन करें बाबा का। गिरिराज बाबा सामने विराजे हैं और उसके बाद आएगा नंबर आप लोगों का, ठीक है जी। तो हम लोग बड़े भाव के साथ में चलें गिरिराज बाबा का पूजन करने के लिए। एक अकेले गिरिराज बाबा की परिक्रमा ऐसी है कि खूब नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, और अगर बीच में कहीं थक जाओ तो सो भी जाओ, ऐसी परिक्रमा लगती गिरिराज बाबा की। चाय नाश्ता करते जाओ, जलेबी खाते जाओ, पकौड़ी खाते जाओ, पूजा करते जाओ। ये अकेले गिरिराज बाबा की पूजा हो सकती, दुनिया में दूसरे देवता की नहीं।